ओम सजात स्वरूप परम शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। सिद्धिवान्ति नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री समय-सार जी गाथा 14 के भावार्थ को कल समझने का प्रयास किया। 14 गाथा पेज 39। इसी पर अमृत चंद्राचार्य ने कुछ कलश लिखे हैं, आगे उसके भावार्थ को श्लोकार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इस शुद्ध नय को मुख्य करके कलश रूप काव्य कहते हैं। जगत के प्राणियों, इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो कि जहाँ यह बद्ध स्पष्टादि भाव स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर तरते हैं। यानी ये जो सम्यक स्वभाव, जो वास्तविक हमारा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, उसको उसका अनुभव करने की बात बताने का प्रयास किया है। क्योंकि अनादि काल से अनंत बार जब भी ऐसा योग मिला, किसी पुण्य के उदय से तत्व सुनने को मिला, समझने को, पढ़ने को मिला, परंतु उसका अनुभव करने का पुरुषार्थ नहीं किया। अब यह भी महापुण्य का उदय है, क्योंकि इस भाव में सुनने समझने की रुचि क्यों हो रही है कि पूर्व में रुचि की थी, हकार भरा था कि वास्तविक सत्य मार्ग तो यही है, परंतु अब यही वापस ठहर जाएंगे तो मात्र कुछ पुण्य का बंद करके आने वाले भवों में भवों का ही बढ़ाना होगा। यदि भव भ्रमण को घटाना है और जल्द से जल्द मोक्ष को पाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्वयं से स्वयं का अनुभव करना पड़ेगा, जिसे हम निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं मात्र सुनो पढ़ो मत, सुनकर समझकर प्रायोग्य लब्धि के द्वारा, निरंतर प्रयोगों के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा ये बाहर जाते हुए हमारे परिणमन को, परिणति को, इस उपयोग को अपने भीतर, अपनी आत्मा में अपने स्थिर करने का पुरुषार्थ करो। यही एक सम्यक पुरुषार्थ हमें करना है। और ऐसे सम्यक स्वभाव का अनुभव करो कि यह बद्ध स्पृष्टादि भाव, ये जो 5 प्रकार के भाव बताए हैं, जो बाहर रूप परिणमित हो रहे हैं, और उनके जो वास्तविक स्वभाव बताया, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, ऐसा जो मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव को समझकर उसी में स्थिर होने का प्रयास करो। ये विभावादि भाव, ये परद्रव्य तो बहुत दूर की भाव, दूर के परिणमन है, वो मेरी वस्तु, मेरा स्वरूप तो है ही नहीं, परंतु मुझसे ही उत्पन्न होने वाले ये विभाव, ये भी बाहर और बाहर, ऊपर ही ऊपर तीरते हैं। मैंने स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर ही तीरते हैं, तथापि वे उसमें प्रतिष्ठा नहीं पाते। इसमें मेरे द्रव्य में, मुझ में अंश मात्र भी मिल नहीं गए। यदि मैं ये राग द्वेष के भाव मुझ में मिल जाते तो मैं परमानेंट राग द्वेष स्वरूप हो जाता। इस राग द्वेष के उत्पत्ति और व्यय के काल में भी मैं तो शुद्ध का शुद्ध, जैसा का तैसा, ध्रुव स्वभावी त्रिकाल ऐसा भगवान आत्मा आज दिन तक न बदला हो, न कभी बदलूंगा। क्योंकि द्रव्य स्वभाव यानी
मेरा स्वभाव यानी कि मैं कैसा हूँ, तो नित्य हूँ, एक रूप हूँ, और यह भाव कैसे हैं, अनित्य है, अनेक रूप हैं, और इन पर्यायों में ये जो भाव उत्पत्ति व्यय हो रहे हैं, इसका द्रव्य भाव में कहीं भी प्रवेश नहीं है, इसलिए उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, यह ऊपर ही ऊपर तीरती है। जैसे तेल का एक टीपा, एक बूंद पानी में डाला जाए तो पानी में कभी भी मिक्स नहीं होगा, ऊपर ही ऊपर पानी के साथ रहते हुए भी ऊपर ही ऊपर तैरता है। उसी तरह ये राग द्वेष के भाव ऊपर ही ऊपर तीरते हैं, और जब मैं अपने स्वयं में आने का पुरुषार्थ करता हूँ तो वास्तविक ये मुझसे कैसे हैं, भिन्न ही है, अन्य ही है, मुझ में मिल नहीं जाते, इसलिए इनका अभाव हो सकता है। जिन भावों का अभाव होता है, जिन परिणमन का परिणामों का अभाव होता है, वो मेरा स्वभाव कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इसलिए यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान ही है। जिस भी अवस्था में है, अवस्था तो क्षणभंगुर है, पर्याय मात्र है, एक समय की मात्र है, और मैं तो अनादि अनंत नित्य तत्व, उस पर्यायों को भी जानने देखने वाला, और उन पर्यायों को जानते देखते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव का ही अनुभव करने वाला। अब दो बात आई, ज्ञान का विषय भले ज्ञेय हो सकता है, परंतु दृष्टि का विषय निरंतर हमें द्रव्य स्वभाव रखने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए जब कोई भी ज्ञेय जानने में आवे, पांच इंद्रियों का परिणमन हो रहा हो या मन के विकल्प कहीं बह रहे हो, जैसे ही जागृति हो तुरंत जाग जाए, यह मेरा स्वरूप नहीं है। और इन पर द्रव्यों को, पर भावों को जानने के काल में मैं किसे जान रहा होता हूँ, स्वयं को, अपने ज्ञान स्वभाव का ही मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं पर का, पर द्रव्यों का भी ज्ञाता दृष्टा, पर भावों का भी ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। ऐसा भेद ज्ञान के द्वारा निरंतर विचार करते रहेंगे, निरंतर स्वरूप की ओर दृष्टि करने का चिंतन रूप परिणमन तत्व ज्ञान तत्व स्वरूप का विचार करते रहेंगे, तो हम जो हैं उस रूप परिणमित होने में हमें कोई विशेष समय देर नहीं लगेगी, क्योंकि जो है प्रगट ही है। उस प्रगट की ओर मात्र में दृष्टि घुमाने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए ऐसा शुद्ध स्वभाव जो सर्व अवस्थाओं में कैसा है, प्रकाशमान ही है। अभी भी जो भी हो रहा है, ये बाहर जो कुछ जानना हो रहा है, ये भी इस चैतन्य प्रकाश के द्वारा ही जानना हो रहा है, और चैतन्य प्रकाश का ही जानना हो रहा है, द्वारा हो रहा है और उसका ही हो रहा है। इसी का नाम स्वपर प्रकाशक। और ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करे तो मिथ्यात्व निकल गया, अज्ञान निकल गया, तो ये मोह तो निकल गया, दर्शन मोह निकल गया। अब आगे अभी पुरुषार्थ बाकी है। अब किसमें पुरुषार्थ होगा, इस चारित्र मोह को क्षय करने में। सम्यक दर्शन हमारा लक्ष्य नहीं है, एक बीच का पायदान मात्र है, परंतु जरूरी है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का पाया बेस यहाँ से यहाँ मोक्ष मार्ग की सच्चे धर्म की शुरुआत होती है। और एक बार मोक्ष सम्यक दर्शन पा लिया तो सम्यक दर्शन कहता है कि अब तू चाहे या न चाहे, मैं तो तुझे मोक्ष में भेजकर ही रहूंगा, ऐसा कथन किया जाता है। इसलिए मोह रहित होकर इस अपने शुद्ध स्वभाव का निरंतर अनुभव करता रहे, क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूपी अज्ञान जहाँ तक रहता है वहाँ तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता। तो अज्ञान दशा तो है, मिथ्यात्व है, लेकिन उस अज्ञान और मिथ्यात्व को निकालने के लिए पुरुषार्थ क्या करना है, अपने स्वरूप की स्थिरता का, अपने ज्ञान स्वभाव की और उपयोग को निरंतर परिणमित करने का पुरुषार्थ हमें करना है। अब इसके भावार्थ में कहते हैं, यहाँ यह उपदेश है कि शुद्धने के विषय रूप अपने आत्मा का ही निरंतर अनुभव करने का पुरुषार्थ करो।
अनुभव हो रहा है उसका स्वीकार करो। स्वीकार कर लिया, मुझे जहाँ भी किसका अनुभव हो रहा है, बाहर जब इंद्रियों के विषयों में मैं देखता हूँ तब भी मुझे ज्ञान ही जानने में आ रहा है, विकल्प को देखता हूँ तब भी ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ठीक है कि चारित्र मोह के उदय से या पुरुषार्थ के कमजोरी से मैं पररूप होने रूप ऐसे कभी कभी ऐसे प्रतिभाषित हो जाता है, पर द्रव्यरूप परिणमित हो जाता हूँ, ऐसा जो भाष्यमान हो रहा है, ऐसा जो भ्रम है, अब इस भ्रम को तोड़ने के लिए एकमात्र ये भेद विज्ञान ही उपाय है। इसलिए कहा अब इसी अर्थ का सूचक कलश रूप काव्य पुनः कहते हैं, पुनः बार बार उसी का प्रयोजन कराया जा रहा है कि निरंतर किसी भी तरह से आप अपने द्रव्य में आने का पुरुषार्थ करें। और यह इसमें कहा गया है कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रकट प्रतिभास समान होता है। उसके गाथा के अर्थ को देखेंगे। यदि कोई सुबुद्धि यानी सम्यक दृष्टि जीव भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में कर्मों के बंध को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके तथा उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले इस मिथ्यात्व को अज्ञान दशा को अपने बल से यानी पुरुषार्थ से रोक कर अथवा नाश करके अंतरंग में अभ्यास करें, देखे तो सही कि यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य कि जिसकी प्रकट महिमा है ऐसा व्यक्त यानी अनुभव गोचर निश्चल शाश्वत नित्य कर्म कलंक कर्दम से रहित स्वयं ऐसा स्तुति करने योग्य देव विराजमान है। कहाँ विराजमान है? इस देह देवल में ही विराजमान है। अब तुझे कोई विशेष बाहर दृष्टि करने की जरूरत नहीं है। यदि मोक्ष को पाना है, परमार्थ तत्व को पाना है, तो इन सारे बाह्य दृष्टियों को हटाकर एकमात्र इस देह देवालय में विराजमान परमात्मा स्वरूप उस भगवान आत्मा का दर्शन निरंतर करने का, उसमें ही रमण करने का पुरुषार्थ करेगा, तो अब तुझे ये भूत भविष्य और वर्तमान ये कर्मों के जो बंधन हैं उन आत्माओं के से उसे अपने आप को प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव करेगा। भिन्न तो है ही है, आज इन तक सुन पढ़कर माना लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं माना। और जब तक अनुभव से प्रमाणित नहीं होता है तब तक मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं है। तो अनुभव से प्रमाणित करने के लिए निरंतर भेद विज्ञान के द्वारा ये कर्मों के उदय, बाहर इंद्रियों के परिणमन, विषयों के परिणमन, मोह राग द्वेष के परिणमन, ये जो परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले ये भाव, इनसे निरंतर भेद विज्ञान कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये भी वास्तविक नहीं करना है, ये भी नास्ति पे भी उपयोग नहीं ले जाना है। हमें तो एकमात्र एक बार विचार कर लिया कि कर्म का उदय तो हो रहा है, परिणमन पर रूप हो रहा है, कि जैसे ही पर रूप परिणमित हुआ एक क्षण के लिए एक बार ही विचार करना है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इससे भिन्न चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा यही मैं। अब ये जो मैं है उसमें हमें स्थिर होने का प्रयास करना है। पर का विशेष भी विचार करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ठीक है, एक बार विचार कर लिया, ये मेरा नहीं, बार बार विचार करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वापस दृष्टि कहाँ जाएगी? जो मेरा नहीं है उस पर भी हमको ये राग भी मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा विचार भी हमें स्वद्रव्य से दूर ले जाता है। तो ये विचार जब तक है तब तक हम अपने से दूर है। ये बस ठीक है, एक बार विचार कर लिया, ये मेरा स्वरूप नहीं, इससे भिन्न न्यारा अपने से अपने को ज्ञान से ज्ञान को जानने वाला ये चैतन्य स्वभावी। अब अपना भले आप कितना भी विचार करें, अपने में स्थिर नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, वहाँ चिंतन तो कर सकते हैं ना। वहाँ आप 2 मिनट 5 मिनट जितना भी आपका विचार चले, ये जानने वाला, ये ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, ये देह में रहते हुए भी देह से भिन्न, देह के परमाणु के साथ होते हुए भी आज दिन तक मैं उसे स्पर्शान भी नहीं, ऐसा अस्पर्शी अबद्ध, ऐसा अखंड अरूपी अभेद
जो भी ये आपका जितना भी क्षेपक्षम ज्ञान हो, यहाँ चिंतन करके फिर इस चिंतन से भी छूट के उस मैं में आना है। यहाँ निरंतर भाव भाषण करने का जितना पुरुषार्थ करेंगे, और एक समय के लिए ये आप भाव भाषण के साथ उन भावों को विशेष पकड़ना है कि यही मैं, उस मैं के वक्त वो भाव भी छूट जाए और अपने होने पने का, अपने अस्तित्व का एक स्वीकार रह जाए कि मैं हूँ, उसका एक एहसास रह जाए। बस उस एहसास के, उस अनुभव में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रहने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए कहा कि अपने बल से, ये जो वीर्य शक्ति है, ये पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं अपने में स्थिर होने के लिए, और अपने में स्थिर होने में ही ये हमारी वीर्य शक्ति अनंत काल के लिए इसका हमें उपयोग वहाँ होने वाला है, उसमें स्थिरता के लिए। इसलिए कहा अपने बल से, पुरुषार्थ से इस बाहर के परिणमनों को रोक कर अथवा नाश करके। तो बाहर से जैसे ही हम रुकते हैं और अपने में स्थिर होने का पुरुषार्थ करते हैं, तो बाहर के परिणमन स्वयं ही अपने आप से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब कर्म क्षय करने के लिए, संवर निर्जरा के लिए और आपको कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं है। अब भूखा रहना कि नहीं, अनशन, न्यूनोदरी वृत्ति, संक्षेप वगैरह बाहर के तप करने की नहीं, इसके आधार पर सब हो जाएंगे। सच्चा उपवास घटित हो जाएगा। वो एक दशा ऐसी आएगी, भले इस भव में नहीं आए, लेकिन उस भव में तो आएगी ही आएगी जिस भव में मोक्ष होना होगा। सच्चा उपवास घटित होगा कि जिस आत्मा में ऐसी लीनता होगी कि वो भूख लगी या न लगी उस देह पर उपयोग ही नहीं जाएगा। तो सच्चा उपवास आत्मा में वास करने रूप उपवास, वो बाहर के भूख की फिर वहाँ चिंता ही नहीं। और विकल्प आ भी गया तो वो ऐसे नियाणा लेके यानी कुछ नियम लेके निकलते हैं कि ऐसा 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 मिलेगा तो आहार ग्रहण करेंगे, और नहीं हुआ तो सीधे आ गए और अपनी आत्मा में वापस लीन हो गए। वो भावलिंगी मुनि की दशा। सिर्फ अंतर मुहूर्त के लिए बाहर आहार के लिए जाते हैं, वहाँ मिला, अपने योग्यता से अपने नियम के अनुसार तो लिया, और नहीं लिया तो आ गए और अपने आत्मा में वास कर लिया। कोई सुबह पचकांड लेके नहीं बैठते हैं कि आज मुझे उपवास करना है। ऐसा सच्चा उपवास घटित हमें करना है, उस दशा तक पहुंचना है। और यदि अपने अंतर, अपने भीतर में स्थिर रहने का पुरुषार्थ करेंगे तो आज नहीं तो कल इस दशा में जरूर पहुंचेंगे। कम से कम ये मान्यता तो हो कि ऐसा उपवास मुझे करना है। ये बाहर के तो उपवास बहुत कर लिए, पचकांड लेके, एकासन कर लिए, जो भी करने हैं कर लिए, करें, निषेध नहीं है, लेकिन स्वरूप के लक्ष्य से। हम तो कहते हैं कि यदि आप भूखे रहने की आदत नहीं है और यदि आप रह सकते हैं तो कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी ऐसी जो तिथियां हैं उन पे आप आइंबिल करें, उपवास करें, एकासन करें। अब उसमें क्या होगा, उसमें धर्म न माने, क्योंकि आदत खाने की है। और आज समझो एक बियासन कर लिया, बियासन से शुरुआत करें तो भूख लगेगी सुबह भी, आपको 10 बजे खाना मिलेगा, फिर शाम को 4 बजे मिलेगा। अब 10 बजे तक, सुबह 7 बजे 8 बजे उठते ही बेड टी की बहुत जनों की आदत होती है। अब भूख लगेगी, अब उस वक्त क्या करेंगे, भेद ज्ञान करेंगे। भूख लग रही है, किसको लग रही है, शरीर को लग रही है, नान ही कह रहे हैं। अब उसको भेद ज्ञान करें, और शरीर को भूख लग रही है, उसको मैं मात्र जान रहा हूँ, और उस भूख को, उस वेदना को, भूख की वेदना को जानते वक्त किसको जान रहा हूँ, ज्ञान स्वभाव को जान रहा हूँ। तो भूख के काल में भले बुद्धि के लेवल से वेद ज्ञान करके अपने ज्ञान स्वभाव में आने का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो अब ये भूख आपको वेद ज्ञान का अभ्यास करा रही है, इसलिए भूखा रहना आपके लिए अब धर्म बन गया है, नहीं तो खाली एक लंघन हो जाता है और कुछ नहीं हो सकता है। पुण्य का कुछ बंधक करा देता है, क्योंकि जब ऐसी बात करते तो कहते हमको खाने को मिल रहा है फिर भी खाने का त्याग कर रहे हैं, तो ठीक है, व्यवहार से ना नहीं कर रहे कि आप पुण्य का बंध कर रहे हैं धर्म के नाम पर, क्रियाओं के नाम पर। यदि भेद ज्ञान के लिए कर रहे हैं, अब आप भूखे रह रहे हैं, तो अब आप धर्म कर रहे हैं, धर्म की ओर बढ़ रहे हैं।
क्योंकि भेद ज्ञान के लिए कर रहे हैं। जितनी देर भूख रहेगी, 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में थोड़ी आकुलता व्याकुलता भी होगी यदि आदत नहीं है तो इस प्रकार के प्रयोग हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। इसलिए कहा उनका नाश करने के लिए अंतरंग में अभ्यास करें। अभ्यास, अब ये अभ्यास हुए प्रायोगिक तौर पर। आप बिना चप्पल नहीं चल सकते, कभी ऐसे बिना चप्पल चल के देखें। ऐसे रोड पे चलें जहाँ थोड़ी बहुत कंकरी होती है, चुभे, कुछ नहीं, आपके घर के आंगन में आसपास में ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चलें और ऐसा भेद ज्ञान करें। जब कंकरी चुभी, कोई चुभा तो वहाँ भेद ज्ञान करें, ये चुभी, कभी गर्मी हो, दोपहर का वक्त हो, थोड़ा गर्मी में हम ये सारे अभ्यास एक एक करते हैं, करवाते हैं। तो अब गर्मी में आप चल रहे हैं, नीचे से तप रहा है, अभी जैसे 12-1 बजे थोड़ी गर्मी होती है, अरे ज़्यादा नहीं, आप कम से कम अपने रूम से भोजनशाला तक तो पैदल आ सकते हैं, तो गर्मी होती है। अब गर्म लगा, किसको गर्म लगा? शरीर को गर्म लगा। नीचे जड़, ये जमीन जड़, ये शरीर काया जड़, जड़ से जड़ का परिणमन। वो जो जड़ गर्म हुआ था उस पे मेरा ये पांव जड़ चमड़ा रखा, उस चमड़े को गर्म लगा और मैंने उसे जाना, और उसे जानते वक्त, उस गर्मी को, उस गर्माहट को जानते वक्त किसको जाना? ज्ञान स्वभाव को जाना। सीधे ज्ञान स्वभाव में आ गए आप, प्रायोगिक तौर पर आ गए। अब कौन से शास्त्र की जरूरत रही वहां? अब ये अभ्यास, ये प्रैक्टिकल। तो एक एक, अब ये जो परिशह बताए, 22 परिशह को आप अभ्यास करें ना, किसने कहा? ऐसा जरूरी थोड़ी कि 22 परिशह मुनि को ही करने हैं, हमें भी उस दशा तक पहुंचना है। तो जितना भी बने, जितना, हम नहीं कह रहे कि आप शरीर को बिगाड़ो, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप गर्मी है, पंखा नहीं चलाएंगे तो कोई मर नहीं जाएंगे, करो सहन, थोड़े दिन अभ्यास हो जाएगा तो सहनशीलता का भी अभ्यास हो जाएगा। लेकिन सहन करना धर्म नहीं है वहाँ, उसमें हम धर्म बुद्धि नहीं स्थापित कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं अब ये प्रयोग? अपने में लीन होने के लिए। ये देहाध्यास छोड़ने का एक अभ्यास है। जो किए हैं वो बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, अनुभव के आधार पर, कि सर्दी है, जितना सहन कर सकते हैं उतना करो। फट से हम कान पे टोपे, वो हैंड ग्लोव्स, पाँव में मोजे, क्या क्या पूरे शरीर को ढक देते हैं। अब ऐसे ठंडी में, कड़ाके की सर्दी में, वहाँ नालों के पास जाके देखो, शहरों में बच्चे खुले खुले घूमते हैं, स्वेटर तो छोड़े, शर्ट भी नहीं होता है उनके, कमीज भी, एक कपड़ा भी नहीं होता है, फिर भी घूमते हैं आराम से। आदत, ये शरीर को हमने बिगाड़ रखा है। शरीर को जैसे आदत डालो वैसे डल जाती है। कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं हम, कोई धर्म नहीं कर रहे हैं उसमें शरीर को कष्ट देकर। अरे ये केंद्रीय जीव तो देखो, पेड़ों को देखो, बारिश में 12 महीने लाखों साल के ऐसे पेड़ पौधे खड़े हैं। आज साइंस बता रही है ये 1 लाख साल पुराना पेड़ है। अब वो 1 लाख साल से पेड़ क्या कर रहा है? सर्दी, गर्मी, धूप सब सहन कर रहा है कि नहीं? तो उसके धर्म हो जाना चाहिए। अब वो कहेंगे वो मजबूरी से सहन कर रहा है, हम जानबूझ के सहन कर रहे हैं। अरे नहीं भैया, सहन करने में धर्म नहीं है। ये सहन करना एक साधन हो सकता है। सहनशीलता के द्वारा अपनी आत्मा में स्थिर होना है कि ये जो परिणमन हो रहा है, ये सर्दी गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, शरीर को लग रही है, पुद्गल का परिणमन मात्र है, मेरा स्वरूप नहीं है। उसको जानने वक्त और उसको जानते वक्त भी ये शरीर को, जड़ पुद्गल के परिणमन को जानना भी मेरा स्वभाव नहीं है। मैं उसका भी ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ। यदि उसके ज्ञाता दृष्टा रहेंगे कि मैं तो आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, मैं सारे परिणमन को जानने देखने वाला हूँ, नहीं, तो हम वेदांती बन जाएंगे। ये तो शंकराचार्य वाले, दूसरे भी आत्मा की बातें करने वाले कहते हैं कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। पर किसका ज्ञाता दृष्टा है? पर का नहीं, पर द्रव्यों का तो नहीं, पर भावों का भी नहीं। मैं तो अपने स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा हूं। ये भी विकल्प है, और ये विकल्प भी मेरा स्वरूप ने कितनी सूक्ष्म बात बता दी। अब इसका अभ्यास करना पड़ेगा। यही बात यहाँ बता रहे हैं। यही तो पुरुषार्थ है कि अपने बल से, पुरुषार्थ से अंतर्गमे अभ्यास करें और देखे तो सही, यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य है। अब जैसे चिंतन चला,
मैं ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ, मैं अपने आप को ही जान रहा हूँ। अब आप अपने स्वयं के ज्ञाता बने। जैसे ही स्वयं के ज्ञाता बने, अब स्वयं का दृष्टा बनना है। कैसे बनेंगे? अभी तो ज्ञान स्वभाव में आए तो ज्ञाता बने। ये जो जानना हो रहा है ये मेरे ज्ञान स्वभाव का हो रहा है। अब दृष्टा कैसे बनेंगे बताता हूँ। ये जो ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ है। अब एक विचार जोड़े। प्रारंभिक अवस्था में विचार विकल्प करना पड़ेगा, और जब आदत हो जाएगी तो सीधे आप उस मैं दृष्टा के ऊपर जाएंगे, जहां आप अपना अनुभव, अपने अस्तित्व का स्वीकार करेंगे कि ये ज्ञान स्वभाव। अब ज्ञान स्वभाव अकेला तो नहीं है, अकेला गुण तो नहीं है। अनंत गुणों के साथ रहकर ही ज्ञान स्वभाव जानने का काम कर रहा है। कोई अलग थलग पढ़ के नहीं करता। जैसे शरीर के साथ रहकर ही एक एक इंद्रियां अपनी काम कर रही है अपने अपने हिसाब से। तो ये ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ रहा हुआ है। अब एक चिंतन की धारा चली हमारी। अब इस चिंतन के लिए कोई किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से चिंतन कर रहे हैं कि ये ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ है स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी अभेद है। किनके साथ? इन अनंत गुणों के साथ अभेद है, कई भेद रूप नहीं है। गुणों की अपेक्षा से भेद रूप करके बताया गया, पर अब चिंतन क्या चलेगा? ऐसा अभेद। और ऐसे अनंत गुण कहाँ है? तो कहेंगे एक एक प्रदेश में है। अब आत्मा एक प्रदेश ही तो है नहीं कि एक यहाँ बता दिया, एक कहीं हृदय में बता दिया, कहीं कहाँ बता दिया। ये अन्य मतों वालों की बात हो गई। हम तो कहते हैं ऐसे एक एक प्रदेश में जो अनंत गुण हैं, ऐसे असंख्य प्रदेश। कैसा हूं मैं? असंख्य प्रदेश। और असंख्य प्रदेश कहाँ है? एक जगह नहीं है, पूरे शरीराकार फैले हुए, जहां जहां स्पर्श हो रहा है। यानी ये नाखून जो बढ़ते हैं और ये बाल जो बढ़ रहे हैं, जहां स्पर्श की, जहां वेदना का वेदन नहीं होता है, ऐसे भावों को छोड़कर मेरे सारे आत्मा के प्रदेश इस शरीराकार फैले हुए हैं। तो उपयोग कहाँ गया? पूरे शरीराकार उस एक द्रव्य पर गया। ऐसा एक द्रव्य। तो ऐसे असंख्य प्रदेश ऐसे शरीराकार होते हुए भी अखंड है। कैसे हैं? कहीं भी अंश मात्र भी खंडित नहीं है। ऐसा एक तरल द्रव्य आप हम समझ सकते हैं एक कल्पना के लिए। अब अनंत गुणों में आया, फिर अपने अखंड प्रदेशों में आया। ऐसे असंख्य प्रदेश, ऐसे अभेद और अखंड, ऐसा एक द्रव्य, एक घनपिंड। अब अपना एक ऐसी एक कल्पना करें भीतर, कैसा शरीराकार, ऐसा शरीर में रहते हुए भी शरीर से संपूर्णतः न्यारा, अस्पर्शी, अबद्ध, ऐसा भगवान आत्मा शरीराकार होते हुए भी अब शरीराकार नहीं तो कैसा हुआ? ज्ञानाकार हो गया। ऐसे ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। उस शरीर से, देह से, परमाणु से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। ये तो कर्म के उदय से जो शरीर मिला तो शरीराकार हो गया। क्योंकि जिस शरीर में ये जीव जाता है उस शरीराकार अपने रूप को बना लेता है, बन जाता है। ऐसा उसका स्वरूप है। निगोद में गया तो निगोद के आकार का हो गया, और 500 धनुष में गया तो 500 ऐसे संकोच विस्तार होना उन आत्मा के प्रदेशों का स्वभाव है। ऐसे मेरे आत्मा के प्रदेशों का ऐसा मेरा स्वभाव है। तो उससे निगोद के जीव में था तो एक भी प्रदेश कम नहीं हुआ, एक भी अणु, एक भी गुण कम नहीं हुआ। ऐसा अगुरु लघु स्वभाव वाला। और 500 धनुष में गया तो कोई मेरे गुण नहीं बढ़े और न मेरे कोई प्रदेश बढ़े। जहां भी रहता हूं मैं अपने स्वरूप में जैसा का तैसा अभेद, अखंड, ऐसा एक परिपूर्ण चैतन्य तत्व, ऐसा घनपिंड भगवान आत्मा, ऐसा त्रिकाली, तीनों काल में एक जैसा रहने वाला, ऐसा ध्रुव, जैसा का तैसा, जैसा था वैसा हूं और अनंत काल तक वैसा ही रहने वाला हूं। ऐसा अनादि अनंत तत्व। अब इतना चिंतन कर लिया, ये प्रारंभिक अवस्था में ऐसे चिंतन करने पड़ेंगे अपने तत्व का निर्णय करने के लिए। ऐसा भगवान आत्मा, वही मैं,
अब मैं में आए, उस अखंड द्रव्य में आए, एक द्रव्य में, ये द्रव्य दृष्टि। अब ये जो ज्ञातापना था, ये ज्ञातापना, इसका उपयोग कहाँ गया? दृष्टा के ऊपर गया। अब ये आपका सच्चा ज्ञाता दृष्टा भाव हुआ। जब आप मैं में आ जाते हैं तो आप अपने द्रव्य के दृष्टा, दृष्टा के ही दृष्टा बनते हैं। और उसी क्षण जैसे आपने उसका एहसास किया यही मैं, आप अपना अनुभव करते हैं। बस पूरा अनुभव का मार्ग ही है। अब अपने से अपना अनुभव करना है और अनुभव में भी अटकना नहीं, अपना स्वीकार, बस मैं हूँ, अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहने वाला हूँ, मेरा कहीं ऐसा नित्य तत्व। बस अपने ऊपर दृष्टि करें, अपने भावों का परिणमन अपने में स्थिर होने के रूप करें। ऐसा परिणमन, ऐसा अनुभव, ऐसे अभ्यास के द्वारा यह अनुभव में आता है। कौन आता है? ऐसा व्यक्त, ऐसा अनुभव गोचर, निश्चल, शाश्वत, नित्य, कर्म कलंक कर्द से रहित, ऐसा एक स्तुति करने योग्य ये परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा इस देह दिवालय में ही विराजमान है। निरंतर उसी का दर्शन करके उसी में रमण करने का हर जीव पुरुषार्थ करे और इस मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तुम क्षामी ओम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।